जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम जानते हैं बाकी के उपदेशों के बारे में। गीता का 21वां उपदेश यह है, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका है और जो आपका होगा वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। खुद को अहमियत देना सीखो और खुद को अहमियत देना चाहिए। खुद से बेहतर कोई नहीं होता। जब खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लेना आपकी अहमियत नहीं रही। गीता का 22वां उपदेश। गीता के 22वें उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा है, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। किसी पे भी हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हमें वही देते हैं। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र बनाकर पांचों पांडवों को मारना चाहा, लेकिन वे धर्म के पथ पे चलने वाले लोग बार बार उनकी बातों में आ जाते थे। यह बात और थी कि उनकी रक्षा ईश्वर कर रहे थे, लेकिन जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जो उनका सगा था, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें ज़रूर खोल लें। गीता का 23वां उपदेश। गीता के 23वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है, क्योंकि ईश्वर कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। ईश्वर हमेशा सच का साथ देते हैं। गीता के 24वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार का हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि बात यहाँ लड़ाई की नहीं, तुम्हारे सम्मान, चरित्र और आधार की है। जो द्रौपदी के साथ हुआ, उन्होंने भरी सभा में अपमान किया, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी भी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना हो ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ ज़रूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश। गीता के 25वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए थे तो उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो जंगलों में भटकते रहे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उनकी ही हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। चलिए अब हम बात करते हैं गीता के 26वें उपदेश के बारे में। गीता के 26वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया और एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो पांडवों से छीन लिया, जो चीज़ उसकी नहीं थी उसे पर कब्जा कर लिया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उसी पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए।
गीता का 27वां उपदेश। गीता के 27वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी भी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश। गीता के 28वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेगा। आप जैसा अनुभव करोगे वैसा ही आपके मन और आपकी बुद्धि होगी, और वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी, आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में तामसी भोजन और सात्विक इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सच यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, भजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उद्देश्य। गीता के 29वें उद्देश्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितनी भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। अगर कोई इंसान बड़ा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता के 30वें उद्देश्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समय की कदर करना सीख। जो इंसान अपने कर्मों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।